हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। मैथमेटिक्स चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में आता है। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, लाइंस एंड एंगल्स। लाइन क्या होती है सबसे पहले, एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे इनको सोल्व किया जाता है, कैसे इनको क्वेश्चन में यूज किया जाता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन से। लाइन क्या होती है? लाइन इज अ सेट ऑफ points connected in a straight path, sorry. Line is a set of points connected in a straight path। अब इन पॉइंट्स के बीच के जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना कम होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है कि वो अलग अलग है, हमें लगता है एक ही है। अब एक मेन प्रॉपर्टी क्या है लाइन की? लाइन दोनों डायरेक्शन में कितनी भी दूर जा सकती है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्या है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन खत्म नहीं होती है कहीं पे भी, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी कहीं भी जा सकती है। अब आते हैं आगे लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है, बट इट हैज टू एंड पॉइंट्स। जितना बोला गया है उतना ही होता है और उससे आगे लाइन सेगमेंट नहीं जाएगा कहीं पे भी, यहीं पे रुक जाएगा। लाइन क्या है? अगर इतनी दिख रही है हमें, अगर चाहे तो इसको इधर भी कितना ही बढ़ा लो, इधर भी कितना बढ़ा लो, लेकिन इसको नहीं बढ़ा सकते, ये उतना ही रहेगा जितना है। ऐसे इसका एंड पॉइंट है ए और बी, इधर भी मान लो लाइन ए बी है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स दोनों डायरेक्शन में कितने भी जा सकती है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। दैट मीन्स ये खत्म हो गई है यहीं पे, ए से शुरू हुई बी पे खत्म हो गया, बी से शुरू हुई ए पे खत्म हो गया। अब थर्ड है रे। अब रे इन दोनों से अलग है। रे में क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है। जैसे कि यहां से शुरू हुई और चलती चली गई। एक डायरेक्शन में इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में एक एंड पॉइंट होगा। जैसे ए बी, स्टार्ट यहां से हो रही है, एंड ये कहीं भी नहीं होगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, इसलिए इसको रे बोलते हैं। ऐसे सन निकलता है, सन की रेज आती है, अब हमें दिखाई देती है, ऐसे यहां से सन है, रे ऐसे जा रही है उसकी, तो जहां तक उनको सामने कुछ नहीं मिलेगा वो चलती रहेगी इन्फिनिटली, लेकिन इधर पीछे तो नहीं जाएगी ना, ऐसे तो नहीं, सन के ऊपर ही पड़ने लगेगी, सन में तो ज्यादा लाइट है, तो इसीलिए इनको रे बोलते हैं, रेज ऑफ सन, सनलाइट की रेज होती है इसीलिए। तो ये तीन है, या आपको समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। आगे चलते हैं। अब पॉइंट्स का ग्रुप लाइन होती है, तो पॉइंट्स कैसे होते हैं इसमें चैप्टर में एक और आपको यूज होना है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। सपोज कीजिए एक लाइन है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है या रे है, उसको है। अब इस पे एक तो ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, तो है ही, कोई सी पॉइंट है इसी पे ही, तो डी पॉइंट है इसी पे। तो ये जो ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट है ए बी के ऊपर आ रहे हैं, तो इसीलिए ये कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। जैसे कोवर्कर होता है, एक ही जगह पे वर्क करते हैं साथ में। अब नॉन कोलिनियर क्या होता है? अब ये लाइन ए बी है, ए और बी तो यहाँ पे है, लेकिन ये सी इस पे है, लेकिन डी इस पे नहीं है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ये सी डी ई नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि एक लाइन पे नहीं है ये। आगे चलते, ये समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जैसे लाइंस एंड एंगल्स था, तो एंगल्स पे आ गए हम। अब लाइंस के मिलाने से ये एंगल बनता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये है कोई लाइन सेगमेंट ए बी और एक और कोई लाइन सेगमेंट है ए सी, तो एंगल क्या होता है? जब दो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एक कॉमन पॉइंट से निकलते हैं। ऐसे ए कॉमन पॉइंट है ए सी का भी और ए बी का भी, तो इसमें जो ये ए सी और ए बी है, ये इसकी आर्म्स है। क्या है? इसकी आर्म्स है। और जो ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, ये इनका, ये है ए वर्टेक्स है, और एंगल इसमें बना है हमारा सी ए बी, या फिर बी ए सी भी राइट कर सकते हैं। एंगल क्या है? ये सी ए बी, और या फिर
है सी, और कुछ केसेस में खाली एंगल ए बी राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्म्स है और ये कॉमन पॉइंट है। जो आर्म्स है, ये एंगल के आर्म्स है, जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये एंगल बन गया। अब एंगल में टाइप्स होते हैं इसके अलग अलग। सबसे पहला क्या है, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। कैसा होता है ये, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब राइट एंगल होता है पूरा 90 डिग्री। राइट एंगल किसको बोलते हैं, पूरा 90 डिग्री, हिंदी बोलते हैं समकोण। अब थर्ड है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। फोर्थ पे आ गया स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं पूरा 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब लास्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मीनिंग पूरा कंप्लीट हो गया, 180 यहाँ पे 180 यहाँ पे, तो पूरा बन गया ये 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। एक बार और देख लीजिए, अक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में, स्ट्रेट एंगल पूरा 180, रिफ्लेक्स 180 से 360 के बीच में। 180 से बड़ा हुआ है, 180.5 भी है तब भी रिफ्लेक्सिव होगा ये, या 359.79 भी है तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, और पूरा 360 है तो ये होता है कंप्लीट एंगल। पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। अगर दो एंगल साथ में है तो उनको कितने टाइप के हो सकते हैं, ये 5 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। मान लीजिए दो एंगल है ए और बी, अगर उनको ऐड करके 90 डिग्री आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सेकंड है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है अगर कोई एंगल ए और बी है और उनको ऐड करके अगर 180 डिग्री आता है तो दैट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। थर्ड आ गया एडजेसेंट। एडजेसेंट में एंगल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे एडजेसेंट का मीनिंग होता है जो एंगल साथ में होते हैं, जैसे कि ये एंगल है एबीसी। अब अगर एक और एंगल हो, यहाँ पे डी है, तो एक एंगल हो जाए डी एबीडी। एबीसी और एबीडी ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल है। अब इसमें क्या है, कैसे पता चलता है एडजेसेंट एंगल है, एक कॉमन आर्म होती है। जैसे ए बी है, ये ए बी सी में भी है और ए बी डी में भी है। ठीक है, तो एक कॉमन आर्म होनी चाहिए एंगल को एडजेसेंट होने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें ए बी सी में और ए बी डी में ये कॉमन है ए बी, तो ऐसे एंगल एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब एडजेसेंट में ही आगे लीनियर पेयर आता है हमारा। अगर दो एंगल एडजेसेंट भी हो और एक ही लाइन पे हो, जैसे कि ये आपको बताता हूं कैसे होगा। सपोज कीजिए ये लाइन है और ये ए बी लाइन है। अब इस केस में क्या है, एक तो एंगल है यहाँ पे डी मान लीजिए सी डी बी, और एक एंगल है सी डी ए। इन दोनों में सी डी कॉमन आर्म है और क्या है, दोनों एक ही लाइन पे है। इस पे किस पे है, ए बी लाइन पे है। ऐसे एंगल को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे एंगल को, लीनियर पेयर। और एक चीज और खास होती है लीनियर पेयर में कि इनका अगर सम करे तो पूरा 180 आता है। अगर लीनियर पेयर का सम करते हैं तो पूरा 180 आता है। एक बार और देख लीजिए, अगर एक लाइन पे कोई रे आई है, क्या कहते हैं डीसी या सीडी बोल सकते हो,
तो उससे जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं CDE और CDA, ये एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। और लीनियर पेयर जब होती है तो उन दोनों का सम क्या होता है, एंगल्स का 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया लीनियर पेयर। अब लास्ट पे आते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, अभी इससे पहले इसी को एक बार एक चीज बताया था उसके बारे में। इसमें क्वेश्चन आता है, अगर आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट AB इज अ लाइन, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों एंगल का सम करके अगर हमारा 180 आ गया है तो दैट मींस ये एक लाइन है। अगर द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री दैट मींस दे आर फॉर्म्ड ऑन अ लाइन। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो एक लाइन पे बने हुए हैं, तो ये प्रूव हो जाता है। एग्जाम्पल है ये, अगर एक लाइन पे एक रे आती है तो उनके उसके एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर एक लाइन पे अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो एक लाइन पे बने होते हैं। ये प्रूव करना आता है। एग्जाम 1 और 2 है इसमें। ठीक है, ये हो गया लीनियर पेयर। अब आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में। दो लाइन है, मान लीजिए क्या है, AB और CD। अब इसमें ये जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और जो ऊपर वाला एंगल बनेगा y, तो ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये y है तो ये भी y। ये होते हैं हमारे पर्टिकुलर अपोजिट एंगल। जब टू लाइंस क्रॉस करती है आपस में, तो जो अपोजिट साइड में एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, x इक्वल टू x, y इक्वल टू y। ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक चीज और रह गई है इसमें, सिंपली लाइंस की दो टाइप की लाइन होती है जो यूजफुल है चैप्टर में। एक तो होती है, ये हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, बहुत यूजफुल होने वाला है क्वेश्चंस में ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इनका एक सेकंड नेम और भी है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जैसी लाइन होती है जिनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होती है और जो कहीं पे भी मीट नहीं करती है, नेवर मीट, और जब मिलेगी नहीं तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। सेकंड होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे ये है क्रॉस कर रही है, या फिर ये है, कोई भी ऐसी लाइन है जो आपस में क्रॉस कर रही है, होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे इसमें थ्योरम्स हैं इनके बारे में, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, और जब थ्योरम्स आएगी तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, कोई आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।